नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। हापुड़ में बाइक से धमाके की आवाज़ निकालने से आमजन बहुत परेशान थे। लोगों की परेशानी को देखते हुए एसपी अभिषेक वर्मा ने अभियान चलाने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान अनेक ऐसी बाइक मिली जो धमाके की आवाज़ निकालती थी। सभी बाइक के साइलेंसर निकाल लिए गए। उनको आज रोड रोलर से नष्ट कर दिया गया। ये रोड रोलर उन युवाओं के मंसूबों पर चल रहा है जो सड़क पर उत्पात मचाते हैं। दरअसल हापुड़ में इन दिनों बाइक से धमाके की आवाज़ निकालना युवाओं का फैशन बन चुका है। इस तरह सड़क पर तेज धमाके की आवाज़ बाइक से होती है तो पैदल यात्री डर जाते हैं। इससे दूसरे वाहन चालक भी परेशान रहते हैं। हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देश पर वहां ऐसे बाइक चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। जो बाइक चालक इस तरह की घटनाएं करते हैं उन पर कार्रवाई की गई। ऐसी बाइक से साइलेंसर निकाल लिए गए और आज उन पर रोड रोलर चलाया गया। हापुड़ पुलिस के इस अभियान की सराहना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। यूजीसी की टीम निरीक्षण के लिए एमएमएच कॉलेज पहुंची। 3 सदस्यों वाली इस टीम ने कॉलेज में शैक्षणिक गुणवत्ता, छात्र और शिक्षकों के बीच समन्वय, छात्रों की उपस्थिति, कक्षाओं की स्थिति आदि का हाल जाना। यूजीसी की टीम एमएमएच कॉलेज का निरीक्षण कर रही है। 3 सदस्यीय टीम का दौरा चल रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए कॉलेज के प्राचार्य पीयूष चौहान ने बताया कि यूजीसी की टीम कॉलेज में शैक्षिक गुणवत्ता, माहौल, शिक्षक और छात्रों के बीच समन्वय, व्यवहार, कक्षाओं की हालत, सेल्फ फाइनेंस कोर्स में छात्रों की उपस्थिति, पढ़ाई का टाइम स्कोर, कॉलेज की इमारत से लेकर शिक्षकों की स्थिति का आकलन कर रही है। इस आकलन के मुताबिक कॉलेज को यूजीसी से ग्रेड प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2016 में भी यूजीसी की टीम ने दौरा किया था। उस समय कॉलेज को बी ग्रेड मिला था। इस बार उम्मीद है कि कॉलेज ए ग्रेड हासिल करेगा। कॉलेज इस निरीक्षण की तैयारी में पिछले 2 साल से जुटा हुआ है। कॉलेज में काफ़ी बदलाव भी आए हैं। अनुशासन सख्त हुआ है। क्लास में छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है। विभिन्न कोर्सों में भी छात्र दिलचस्पी ले रहे हैं। ग्रेड के फायदे के बारे में कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स में पढ़ाने वाले शिक्षकों को शासन स्तर से वेतन जारी हो सकेगा। विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए दिए जाने वाले कॉलेज के ग्रेड अहम भूमिका निभाते हैं। कॉलेज को ग्रांट मिलने में आसानी हो सकेगी। 10 से 12 दिन में इस निरीक्षण का रिजल्ट सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम में आज संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान करीब 2 दर्जन समस्याएं दर्ज की गईं, जिनके निस्तारण के निर्देश दे दिए गए हैं। गाजियाबाद नगर निगम में आज संभव दिवस का आयोजन किया गया। संभव के दौरान लगभग 2 दर्जन शिकायतें प्राप्त हुईं। संभव कार्यक्रम हर मंगलवार को 10 बजे से 2 बजे तक होता है। आज का संभव कार्यक्रम कार्यवाहक नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान चीफ इंजीनियर एम के चौधरी, हेल्थ ऑफिसर मिथिलेश कुमार, लाइट, जलकल विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। सबसे ज़्यादा शिकायतें कूड़ा न उठने की दर्ज की गईं। बाकी शिकायतें सामान्य श्रेणी की है। कार्यवाहक नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का समय से निस्तारण हो, ताकि आम लोगों को समस्याओं से छुटकारा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहर के प्रतिष्ठित महिला महाविद्यालय विद्यावती में एडमिशन चल रहे हैं। छात्राओं को ऑफर लेटर देना शुरू कर दिया गया है। प्रिंसिपल VMLG कॉलेज, हमारे यहाँ मेरिट लिस्ट का कार्यक्रम कल से ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि अभी ऑफर लेटर तो बच्चों के डाउनलोड नहीं किए जा सके हैं, लेकिन वो शीघ्र आज ही डाउनलोड हो जाएंगे 1 से 1.5 घंटे के अंतर्गत। बाकी एडमिशन के संबंधी, प्रवेश के संबंधी हमारे जो BA, BCom और BSc की जो भी एडमिशन्स का जो भी है, तो वो ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुका है। बच्चों ने भी हमारे कॉलेज को अप्रोच किया है और हमारे जो एडमिशन इंचार्जेस हैं तो वो भी अपना कल से अपना कार्य कर रहे हैं। गाजियाबाद नगर निगम से वार्ड 42 की पार्षद परमेश यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षद का कहना है कि उनके पति को हनी ट्रैप में फंसाया गया और उनके बेटे को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुलिस आरोपियों का साथ दे रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
इन लोगों ने बहुत लोगों को ठगा है अब तक। कौन है, कहाँ का है? ये पटेल नगर का रहने वाला है और वैश्य समाज से है। बहुत लोगों को इन्हें ठगा, लेकिन सौरभ सिंघल, लेकिन सामने कोई आया नहीं। जब हम लोग फंसे इसमें तो उन्होंने जो है बहुत सारे पैसे ठगने के बाद भी बिजनेस स्कीम समझाने के नाम पे पैसे ले लिए। तो ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। मणिपुर हिंसा के बाद संसद में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। इस पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन फिर भी सदन चल नहीं पा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त को लोकसभा में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि चर्चा 3 दिन तक चल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को इस बहस पर मणिपुर घटना पर जवाब देंगे। 26 जुलाई को इंडिया के नाम से जो नया विपक्षी गठबंधन बना है, उसने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। नियमों का पालन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 50 से अधिक सांसदों की गिनती के बाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बिरला ने बताया कि प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख और समय सभी दलों से विचार विमर्श करने के बाद तय किए जाएंगे। हालांकि विपक्ष इस पर जल्द ही चर्चा की मांग कर रहा है। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने पहले कहा था कि यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ विपक्ष के अंतिम विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि वो मोदी के अहंकार को तोड़ना चाहते हैं। वे एक अहंकारी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं, संसद में आना नहीं चाहते, मणिपुर की घटना पर बयान देना उन्हें पसंद नहीं है, इसीलिए विपक्ष ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया है। लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर आज भी पिछले दिनों की तरह गतिरोध बरकरार रहा। विपक्षी दलों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्रवाई केवल 15 मिनट चल पाई, उसके बाद स्थगित कर दी गई। कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, उसी समय विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर के मुद्दे पर जल्द चर्चा कराने और प्रधानमंत्री से जवाब मांगने की बात कहकर हंगामा करने लगे। वो लोग हाथों में तख्तियाँ लिए हुए थे। उन्होंने आसन के पास नारेबाजी की। हंगामे के बीच ही पंचायती राज मंत्री कपिल पाटिल और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने मंत्रालयों से संबंधित पूरक प्रश्नों के उत्तर भी दिए। तो अब ये माना जा रहा है कि 8 से 10 अगस्त तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री बयान भी देंगे। 14 जुलाई को भारत के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया है। ये इसरो के लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इसरो ने 1 अगस्त को चंद्रयान 3 को ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी TLI का काम पूरा करके आगे बढ़ा दिया है। इस काम को बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री कमांड एंड नेटवर्क ने पूरा किया। इसरो ने ट्वीट करके कहा कि इस ट्रैक के एक सफल पेयरिंग फायरिंग की गई है। इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसरो ने चंद्रमा की एक तस्वीर भी पोस्ट की है और कहा है अगला पड़ाव चंद्रमा है। उन्होंने कहा है कि यान 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा और 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर ली है और अब वो चंद्रमा की तरफ बढ़ चला है। इसरो के मुताबिक 23 दिन की यात्रा करने के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतर जाएगा। पृथ्वी की कक्षा से बाहर जा चुके चंद्रयान 3 को अभी चांद तक पहुंचने के लिए 3.8 लाख किलोमीटर की यात्रा और करनी है। इसरो का कहना है कि लूनर ऑर्बिट मिशन की 5 अगस्त की योजना बनाई गई है। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो लैंडर विक्रम 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। यानी कि 23 अगस्त का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी की निगाहें, केवल भारत की नहीं विदेशों की भी निगाहें इस दिन चंद्रयान पर टिकी रहेंगी। पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा है कि सब कुछ सकुशलता से बीत जाए और लैंडिंग बड़ी सेफ हो। आज बिहार हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिससे बिहार ही नहीं आसपास के कई राज्य जिनमें उत्तर प्रदेश भी है प्रभावित होंगे। जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार में निहित होता है।
इसको ध्यान में रखते हुए अब देश के दूसरे राज्यों को भी वहाँ की राज्य सरकारें जातिगत सर्वे करा सकती हैं। पटना हाईकोर्ट में आज आए फैसले के बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन अब यह फैसला एक नज़ीर बन चुका है। पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम फैसले में जातीय जनगणना बताते हुए बिहार में इस पर रोक लगाई थी, लेकिन अब जब अंतिम फैसला आया है तो इसे सर्वे की तरह, जैसे सर्वे होता है ऐसे कराने की छूट दे दी गई है। राजस्थान समेत कांग्रेस शासित कई राज्य भी इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश की भी नज़र इस फैसले पर थी। जुलाई के अंतिम सप्ताह में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया था कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो जातिगत जनगणना जरूर कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में पहले ही पिछड़े वर्ग की राजनीति करने और खेल बिगाड़ने का मौका विपक्ष को न मिले, इसके लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी सियासी दांव चला था। उन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने हालांकि इस बारे में अभी खुलकर कुछ नहीं कहा है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता कई बार प्रदेश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर चुके हैं। फरवरी में हुए विधानसभा सत्र के दौरान तो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था, सदन में धरना दिया था और हंगामा भी किया था। बेंगलुरु में जो अभी हाल ही में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, उसमें भी जातीय जनगणना पर चर्चा हुई थी। करीब करीब सभी दल इस बात पर अपना समर्थन दे चुके हैं। बारिश के बाद अब डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं। हम सभी जानते हैं कि डेंगू एडिज मच्छर के काटने से शरीर में फैलता है। डेंगू होने से शरीर में तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। डेंगू की चपेट में ज़्यादातर बच्चे और बुजुर्ग आते हैं। इसके हल्के लक्षण भी जानलेवा हो जाते हैं। डेंगू से बचने के लिए आपको अपने खान पान पर ख्याल रखना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है। अगर डेंगू के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो मरीजों को मसालेदार खाना छोड़ देना चाहिए। ये पेट में एसिड जमा करता है और अल्सर की दिक्कत बढ़ा सकता है। इस वजह से डेंगू का बुखार उतरने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। डेंगू में कॉफ़ी या कैफीन से जुड़ी चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स पिएं। कैफीन युक्त ड्रिंक से दूर रहें, क्योंकि ये दिल की धड़कन बढ़ाने, थकान बढ़ाने और मांसपेशियों को दिक्कत बढ़ाने में काम आती हैं। डेंगू के मरीज को नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए। इसमें खूब सारा मसाला होता है जो आसानी से पचता नहीं है। नॉनवेज मरीज की दिक्कत को बढ़ा सकता है। इसलिए जब तक आपका बुखार नहीं उतर जाए और जब तक आप बिल्कुल ठीक ना हो जाएं, पूरा टाइम गुनगुना पानी पिएं, खूब सारा हेल्दी खाना खाएं, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें। डेंगू अगर आपको है या आपके किसी परिचित को है तो क्या आप ले सकते हैं? डेंगू में सबसे ज़्यादा नारियल पानी फ़ायदेमंद होता है। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स और ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में कई तरह की कमी को पूरा कर देते हैं। पपीते के पत्ते में पेपेन और काइमोपेन जैसे एंजाइम्स होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं, सूजन और पेट फूलने की समस्या को रोकते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स की जो गिनती है, जो संख्या है, उसे बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। 30 ताज़ा पपीते के पत्ते का रस प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में मदद करता है और डेंगू ठीक करने में भी मदद करता है। कीवी जो फल होता है वो पोटेशियम के साथ साथ विटामिन की अच्छी मात्रा उसमें होती है। ये बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करके हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कीवी में मौजूद कॉपर विशेष रूप से लाल रक्त कोशिकाओं को बनाती है और इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसलिए डेंगू में कीवी का फल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मरीज को इसको खाने को जरूर देना चाहिए। खबर पुरानी है लेकिन है मज़ेदार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो बहुत प्रतिष्ठित है। यहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे 4 छात्रों पर प्रशासन ने कार्रवाई कर दी है। ये छात्र एमबीबीएस की परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। इनमें जो सबसे पुराना छात्र है वो 1997 के बैच का है। इसके बाद 1999, 2001 और 2006 के भी छात्र हैं। इन सभी के प्रवेश रद्द कर दिए गए हैं। ये 4 छात्र ऐसे हैं जो 21 से लेकर 26 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी एमबीबीएस की परीक्षा पास नहीं कर पाए। अभी तक एमबीबीएस की परीक्षा पास करने की अवधि निर्धारित नहीं थी जिसका ये लोग लाभ उठा रहे थे, लेकिन अब अवधि निर्धारित कर दी गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों के आधार पर अब ये तय किया गया है कि अगर कोई छात्र 10 साल में भी परीक्षा पास नहीं कर पाता तो एमबीबीएस की पढ़ाई को निरस्त कर दिया जाएगा और आगे दाखिला नहीं होगा। तो ये 4 ऐसे होनहार छात्र उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में थे जो 26 साल में भी एमबीबीएस की परीक्षा पास नहीं कर पाए।
तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए युग करवट यूट्यूब चैनल। विस्तृत रूप से जानकारी पाना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार।